टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है इस पर देश भर की तो नजर रहेगी, लेकिन दुनिया भी आज प्रधानमंत्री के संबोधन पर देखेगी, सुनेगी कि आखिर आज वो क्या बोलने वाले हैं। सुशील कुमार सिंघल सर, मुझे एक बात आप बताइए कि मैं इस बात का खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% तक के टैरिफ का ऐलान किया, क्योंकि यहां पर चर्चा हो रही है वैश्विक हालात की भी, और इसके बावजूद क्या आपको लगता है, क्योंकि भारत की तरफ से क्लियर किया गया है कि इन सब का जो भारत के विकास है 2047 का लक्ष्य, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाम एजेंसी, रेटिंग एजेंसीज भी यही इंडिकेट कर रही है। आज क्या इसकी झलक भी आपको लगता है प्रधानमंत्री के संबोधन में होगी? इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं? मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी का जो भाषण होगा वो उसमें 2047 को में जो हमारा लक्ष्य है कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, उस पर बहुत बड़ा फोकस होगा, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और उससे संबंधित मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली तो नहीं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बताएंगे, जैसा कि उन्होंने पीछे भाषण दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि फार्मर्स और जो वीकर सेक्शन है उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए भारत, वो उनकी सरकार सब कुछ करेगी। उन्होंने कहा कि मैं चाहे मुझे इसकी अपनी पर्सनल लेवल पे कीमत चुकानी पड़े, तो वो एक एंगल आएगा, लेकिन मेरे विचार से वो डायरेक्टली नहीं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी उसकी आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में बहुत कॉम्पिटेंट कंट्री है और हम जो है, सर इनडायरेक्टली ही अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका को मैसेज जरूर मिल सकता है। जी बिल्कुल, वो तो खैर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी पहले कहा, वो तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बोल दिया था उसमें ही कि जो है हम अब जो हमारी रेड लाइंस हैं हम उनको क्रॉस नहीं करने देंगे। और अब भारत जो भी समझौता करेगा, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, वो अपने इंटरेस्ट, अपनी शर्तों पे करेगा, ना कि किसी के कहने पर करेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एंगल होगा मेरे विचार से। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में बात हो रही है कि बहुत बड़ा ये जो हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत सक्सेसफुल था, तो वो भी जरूर उसके बारे में बातचीत होगी मेरे विचार से। दूसरा, सेल्फ रिलायंस के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि जिस तरह की वातावरण है उसमें प्रधानमंत्री जरूर उसमें कुछ मेरे ख्याल से देश को एक संदेश देना चाहेंगे। तीसरा, और एक मेरे विचार से क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जिस तरह से ये आपदाएं आ रही हैं लगातार बार बार दुनिया में, उसके विषय में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी का बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, तो उस पर भी वो हमेशा देश को कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके विषय में भी वो जरूर बात करना चाहेंगे मेरे ख्याल से इसमें। ठीक है। और प्रोफेसर अमिताभ सर, मैं इसका भी जिक्र करना चाहूंगा, यह भी एक प्रधानमंत्री के लिए बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लगातार 12वीं बार वो संबोधित करने वाले लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार वो तिरंगा फहराएंगे। और इसी के साथ जो नंबर्स हैं, क्योंकि लगातार अगर हम नंबर्स देखें तो वो इंदिरा गांधी के 11 बार थे तिरंगा फहराने के संबोधन के, हालांकि पहले नंबर पर नाम आता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। ये कितना बड़ा अचीवमेंट होने वाला है? देखिए, सबसे पहले आप सबका अभिवादन। 78 साल हम मना चुके हैं अपनी आज़ादी का, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आर्म्ड फोर्सेस थे, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी लोग थे, उन सबका अभिवादन जिन्होंने आज देश को इस स्थान पे लाया है कि दुनिया हमें आंख उठा के नहीं देख पा रही है। रही बात प्रधानमंत्री मोदी के 12वें स्पीच के बारे में, तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस समय भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात कह चुका है, और इंटरनेशनली हमको ये माना जाता है कि एक पावरफुल स्टेट है। प्रधानमंत्री उस बात को लेकर जो हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं टैरिफ के इस पे, चाहे पाकिस्तान से हमारा जो 87 घंटे का युद्ध चला, उसको लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले वो जरूर ये बात करेंगे कि फार्मर्स का विकास कैसे हो, डेवलप्ड इंडिया का जो उनका कंसेप्ट था विकसित भारत का, उसके बारे में बात करेंगे। एक इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नेंस जिसके लिए वो हमेशा बात करते आए हैं, उस पर बात होगी। और खासकर जो आने वाली चुनौतियां हैं भारत के लिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, भीतरी और बाहरी शक्तियों के चलते, उन पर उनका विशेष ध्यान तो ये जो चुनौतियां हैं, इनका जो जिक्र है वो आज लाल किले से देखने को मिल सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में।